ऑलराइट गाइस, ओरिएंटेशन सेशन है। इसमें बेसिकली आई गिव यू द टाइमलाइन कि हाउ वी आर सपोज टू टेक दिस कोर्स फॉर 1 year, what we are going to deliver from our end. All of it we are going to discuss here. Starting with basics ki CSAT के पेपर में how it is divided into the different sections, what are the importance of every section and the weightage as well. So out of a total of 80 questions, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, क्यूए, एलआर एंड आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं इस साल के पेपर की बात करूं तो वी हैड 29 क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जनरली इट इज 27 क्वेश्चंस। ठीक है, दिस ईयर दे हैड 2 more questions and the rest of it is divided into QA and LR. Those who have joined now, please check कि आप म्यूट पे हो या नहीं हो. If not, please mute yourself, all of you. Please check this. जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हो, please check whether you are on mute or not. Okay. Now, these 80 question you need to do it in 2 hours. Pen and paper mode, offline paper. इसका ये एडवांटेज है आपके पास, यू कैन ऑलवेज फ्लिप थ्रू द क्वेश्चंस. आप क्वेश्चन नंबर 1 पे हो, यू कैन ऑलवेज जंप टू क्वेश्चन नंबर 80 एंड देन मे बी कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 49, देन गो टू एनी अदर क्वेश्चन. अगर ये ऑनलाइन होता तो शायद ये फिजिबिलिटी आपके पास नहीं होती कि यू कैन जंप फ्रॉम वन क्वेश्चन टू द अदर, है ना. ऑल्सो दिस इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर पेपर. We need to do 33% of the total questions. So 33% of 80 question is somewhere around 27 to 28 correct question. अब हमारा टारगेट क्या है? Our target is to do around 45 to 50 correct question and not just limit ourselves to 27 to 28. ये हमारा बेसिक टारगेट है. नाउ फॉलोइंग दिस टारगेट, कैसे हमें डिवाइड करना है टॉपिक्स को, किस तरीके से, किसकी क्या एडवांटेज रहने वाली है, किस पे हम लोग काम करने वाले, उन सारी चीजों पे अपने लोग बात करेंगे. नाउ जो बेसिक स्ट्रैटेजी है, हाउ वी आर सपोज टू अटेम्प्ट द पेपर, वो मैं डिस्कस करूंगा समवेयर अराउंड नवंबर, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. द बेसिक स्ट्रैटेजी टू क्लियर द पेपर एंड व्हाट शुड बी आवर आइडियल अटेम्प्ट. 45 to 50 क्वेश्चन, यस. इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? How many questions of QA, how many of LR and how many of RC do we need to cover? ये will only discuss once we have completed our portion. We are planning to wrap this up by October. जून से स्टार्ट करके आप देख सकते हो every week we have 3 lectures and a Sunday specific PYQ session. 3 lectures and a Sunday specific PYQ lecture. इसी पैटर्न पे आगे काम करते हुए by October we'll try to complete our syllabus, which is from basic to advanced level and not just basic. Advanced level जहां तक पूछा जा सकता है वहां तक we'll try to cover with practice sheet numbered 1 for all the topics. जो भी टॉपिक्स हैं उन सब के लिए आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 1 प्रोवाइड होगी, पीवाईक्यू शीट प्रोवाइड हो रही है, और क्लास मॉड्यूल वॉट एवर वी डिस्कस इन क्लास. आपके लिए टास्क क्या है? दीज आर 3 थिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम आवर एंड. आपको क्या करना है? आपको जैसे ये प्रोवाइड हो रहा है, यू नीड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दैट सेम पर्टिकुलर वीक. सो योर वीकली टारगेट्स आर फिक्स्ड. वी हैव दीज सेशंस फॉर ओनली 1 hour. तो ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है. इन अ स्पैन ऑफ 6 days, just 3 hours you need to put in for effective lectures. अब इसके बाद you need to put in some more time. जब आप उस पर रिविजन करते हो, चीजों को समझते हो, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, और वो टाइम आपको देना है फ्रॉम योर एंड. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू हैव द एक्सेस टू आवर पोर्टल और आवर एप्लीकेशन, है ना.
through which you would be seeing the schedule. On the content part, there is one schedule folder. इस schedule में you get weekly targets और weekly schedules. week 1, week 2, week 3. अभी सिर्फ week 1 and week 2 uploaded है, but we'll plan to upload up to week 5 quickly. तो आप यहाँ से वीकली स्केड्यूल देख सकते हो. दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट जिसके बेसिस पे हम लोग चलने वाले हैं, बट मेनली आपको ये फॉलो करना है जो आपके कोर्स कंटेंट में गिवन है. सेकेंडली, इफ यू फॉलो द सेकेंड फोल्डर ऑफ कंटेंट, वहां पे गिवन है नंबर सिस्टम. एंड इन नंबर सिस्टम we have a 30-minute initial introductory lecture on number tree or classification of numbers. How do we classify numbers? What are integers, decimals, odd number, even number? I know most of you know these things. ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं आती है ना? But you should go through this 30 minutes of lecture and gain a clarity onto it. कि what are the different fundamentals और आपको कैसे उस पर क्लैरिटी रखनी है. ठीक है, यू ट्राई टू कंप्लीट दिस इज योर टास्क फॉर टुडे. और जो भी आपके टास्क रहेंगे हमारे इन पे कैसे आपको कवर करना है, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा डेडिकेटेड, उस पर अपडेट करते रहूंगा. आप वहां से अपने टारगेट्स कवर करते रहोगे. दिस इज योर टारगेट फॉर टुडे, जहाँ पे आपको ये 30 मिनट का लेक्चर देख लेना है. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना. बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये 30 मिनट का लेक्चर देख के आप एक क्लैरिटी ले लो इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, ऑल ऑफ इट, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, सारी चीजों पे एक बेसिक क्लैरिटी. नाउ द 3 sections QA, LR and reading comprehension इस तरीके से डिवाइडेड. दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट वी नीड टू डू. अदर देन दिस ऑल्सो विल डू सम टॉपिक्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही टॉपिक्स कवर होंगे, इतने तो डेफिनेटली होंगे. इसके बाद में बिकॉज वी आर माइक्रो मैनेजिंग थिंग्स, so we'll have more number of topics in number system. We'll have a lecture on counting digits, है ना? We'll have a lecture on crypt arithmetic code such as eat that apple. Now ये क्वेश्चन कैसा है कि all of these letters are replaced by possible digits. What could be the value for E? और वहां पे कुछ लेटर्स के वैल्यूज गिवन होंगे कि A के लिए वैल्यू है मे बी 2, देन व्हाट कुड बी द वैल्यू फॉर E. ऐसा ये पॉसिबल क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, इस बार भी पूछा गया है. तो दोज ऑल टॉपिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर नंबर सिस्टम प्लान. टॉपिक बाय टॉपिक, मिसलेनियस ना करके वी विल बी टेकिंग इट एज पार्ट ऑफ टॉपिक. तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर पे जाओगे, उसको कवर करोगे. नाउ दीज आर द लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स. इस साल नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन थे 2. अल्फाबेट सीरीज पे एक क्वेश्चन था. देन यू हैड अ क्वेश्चन ऑन काउंटिंग द डिजिट्स. ऑल्सो यू हैड अ क्वेश्चन ऑन इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर जो पैथागोरस थ्योरम पे बेस्ड था. क्यूब्स पे एक क्वेश्चन था. लॉजिकल डायग्राम पे नहीं था, सिलोलिज्म पे नहीं था, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस पे क्वेश्चन रहेगा. कैलेंडर पे नहीं था, क्लॉक पे नहीं था, कह सकते हो, बट लास्ट ईयर था. तो क्या इस साल के लिए छोड़ देना है? डेफिनेटली नॉट. वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस ऑन दीज 2 टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. ब्लड रिलेशन पे था, डायरेक्शन पे था. डाइस पे नहीं था, बट डाइस एक बहुत ही इजी टॉपिक है. कोडिंग डिकोडिंग पे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, इस साल भी थे. ऑर्डर एंड रैंकिंग पे नहीं था, बट अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इजियर टॉपिक. अरेंजमेंट्स पे एज सच नहीं थे. पजल पे क्वेश्चंस थे, डेटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चंस थे. तो मोर और लेस यू गेट द आइडिया. ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. अगर इनकी बात करो तो एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन थे, परसेंटेज पे थे, रेशियो पे थे, पार्टनरशिप पे नहीं थे. टाइम एंड वर्क पे 2 क्वेश्चन थे, एक पाइप एंड सिस्टम पे था. टाइम पे डिस्टेंस का एक क्वेश्चन. गाइस प्लीज बी ऑन म्यूट, आप ये चेक करते रहा करो.
कि आपको म्यूट पे रहना है। ओके, रेसेस एंड गेम्स पे सर्कुलर ट्रैक के बेसिस पे क्वेश्चन था। जस्ट गिविंग एन आइडिया कि यस दीज आर द टॉपिक्स जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। आप टॉपिक बाई टॉपिक चीजों को कवर करोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। नाउ फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन there are total of 27 to 29 question this year, 29 question। तो मैं ऑन एन एवरेज पकड़ रहा हूँ, देयर आर 27 क्वेश्चंस। हमें इस तरीके से लेक्चर के थ्रू इनको कवर करना है सो दैट वी हैव श्योरिटी ऑफ डूइंग एटलीस्ट 15 क्वेश्चन एंड दैट शुड बी आवर टारगेट। सब्जेक्टिविटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज्यादा होती है, देयरफॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करो। बट यू आर इफ यू आर समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेक्चर्स, उनके लिए बात अलग है। सो वट एवर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ इज अ जनरलाइज्ड प्लान, है ना, विच विल अप्लाई टू मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट। हाँ, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं सर, जैसे मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है, आई यूजुअली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, देन यू कनेक्ट विथ मी, विल हैव अ प्लान फॉर यू। बट इफ यू डोंट हैव अ प्लान, यू आर स्टार्टिंग नाउ, यू आर रिलाइंग ऑन मी, तो मैं बोलूंगा कि हमारे लेक्चर्स के थ्रू जो हम लोग प्लान कर रहे हैं फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स, उसमें आपको ये 15 क्वेश्चन की श्योरिटी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन इन एनी पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट एंड दैट शुड बी आवर टारगेट एज वेल। 15 क्वेश्चन आप यहाँ से करो एंड द रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस फ्रॉम QA and LR out of the 51 to 53 questions of QA and LR। आप 30 क्वेश्चन वहां से अप्रोच करोगे, 15 क्वेश्चन यहाँ से करोगे। बट क्या मुझे एट प्रेजेंट इन सारे स्ट्रैटेजी पे काम करना है? बिग नो, नॉट राइट नाउ। First, our only focus is to cover these topics through practice sheets, PYQ sheet, and the class module. And also, November के आसपास, I'll provide you with practice sheet number 2 for all the topics. So November, December, and maybe 15 days of January, आप रिविजन करोगे and with revision you will do this practice sheet number 2 एंड वाइल यू आर रिवाइजिंग तो आप इसमें प्रैक्टिस शीट नंबर 1 को भी कवर कर लोगे। सो दैट इज आवर जनरल टारगेट जो आपको करना है। ना, आज के लिए आपको स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स को भी याद करना है। कैसे याद करना है? जस्ट कीप ऑन राइटिंग देम। क्यूब्स अप टू 10, देखो इस बार वी हैड क्वेश्चन बेस्ड ऑन अप टू 10 क्यूब्स, और ये इनडायरेक्टली भी आपको बहुत बार हेल्प करते हैं इन कैलकुलेशन। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि if you can memorize cubes up to at least 20, if not up to 30, then at least up to 20 for CSAT। ये अभी जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, दिस इज CSAT स्पेसिफिक अप्रोच। स्क्वेयर्स आप कोशिश करो याद करने की। जो इसके शॉर्टकट्स होते हैं उस पे मैं एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर दूंगा। एज एंड व्हेन इट इज अपलोडेड, आई गिव द इंस्ट्रक्शन ऑन द टेलीग्राम चैनल। आप वहां से इन लेक्चर्स को कवर कर लेना जो शॉर्टकट्स वाले पार्ट है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, हमें ये स्क्वायर पूरा आना चाहिए। अब इसको देख के डरना मत, देर आर सर्टेन ट्रिक्स। आपको करना क्या है? यू जस्ट नीड टू मेमोराइज स्क्वायर अप टू 25, दैट्स इट। कैसे करना है? सिंपली स्टार्ट राइटिंग। डेली बैठो, आप 5 मिनट डेली का इन्वेस्ट करो एंड इन दिस 5 मिनट यू राइट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 25 and cubes from 1 to 20। So 10 minutes a day आप ये करो for the next 30 days। Please do this। It's my humble request। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। Trust me on this। Just memorize up to 25। अगर आपने ये कर लिया है, आई कैन गारंटी यू, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ थ्रू लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर्स, मे बी 10 to 15 मिनट्स ऑफ लेक्चर्स, उसके बाद आप डेफिनेटली ये 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, और 47, 48, 99, 101, 102, 103, इन सब के स्क्वायर्स को आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे कवर करना है ना। एक बेसिक्स कर लेते हैं। जैसे इफ यू हैव अ नंबर विच इज एंडिंग इन 5, जैसे
15, 25, 35, 45, 55, 65 and so on. Any number which is ending in 5, इनका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो वी हैव बेसिक ट्रिक्स रिगार्डिंग इट. वो बेसिक ट्रिक क्या कहता है? अगर ये 5 पे एंड हो रहे हैं then the last two digits are always 25. 2 and 5. Last two digit is always 2 and 5. Numbers ending in 5, squares, the last two digits are always 25. जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में वो लास्ट डिजिट पे बेस्ड रहते हैं. लास्ट टू डिजिट इज अ टॉपिक फॉर कैट और अभी डिटेल में देखेंगे तो और भी चीजें हैं. बट प्लीज मेमोराइज, ये बहुत ही इजियर कॉन्सेप्ट है. अगर आपका नंबर 5 सेंड हो रहा है और उसको आपने स्क्वायर करा है तो डेफिनेटली लास्ट के दो डिजिट्स 2 एंड 5 होंगे, इसी ऑर्डर में होंगे. नाउ फर्स्ट डिजिट के लिए क्या करना है? अगर यहाँ पे 1 है तो आप इस पे ऐड कर दो 1. जो भी नंबर है आप उस पे 1 ऐड करो. 1 ऐड करने पे नंबर आ जाएगा 2. टेक अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 इज बेसिकली 2. तो ये बन गया 15 इंटू 15 इज बेसिकली 225. इस पैटर्न को रिपीट करते हैं. फॉर द नेक्स्ट नंबर वी हैव 25. 25 का स्क्वायर करा तो लास्ट में 25. नाउ दिस इज 2 प्लस 1 करने पे आई वुड बी गेटिंग 3. व्हाट इज 3 इंटू 2? 3 इंटू 2 इज 6. तो ये बन गया 625. फॉर द नेक्स्ट नंबर अगेन वापस से ट्राई करते हैं. 5 का स्क्वायर है तो 25 और लास्ट में यहाँ पे 3 है. So 3 plus 1 we get 4. 4 into 3 is 12. Next के लिए again we write 25. 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 करके 5. 5 into 4 we get 20. अब आप क्विकली इन सारे वैल्यूज के लिए मुझे कमेंट करो आंसर्स. आप देखो आप ये डेफिनेटली कर पाओगे for all of these numbers. Quickly tell me for 55 square, all of you. Please type in the result for 55 square. क्या होगा? देखो आप ये कर पा रहे हो नहीं. ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड फॉर 55 स्क्वायर. 55 स्क्वायर लास्ट के दो डिजिट्स 25 और अगर यहाँ पे 5 है प्लस 1 करने पे इट विल बिकम 6. 6 इंटू 5 इज 30. नेक्स्ट 65 स्क्वायर लास्ट टू डिजिट्स 25. यहाँ पे 6 है. 6 प्लस 1 वी गेट 7. 7 इंटू 6 इज 42. तो 4225 दैट इज योर करेक्ट आंसर. प्लीज रिस्पॉन्ड फॉर 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर. वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ग्रेट. लेट्स क्विकली बी डन विद दिस. 75 का स्क्वायर लास्ट में 25. यहाँ पे 7 है प्लस 1 करने पे वी वुड बी गेटिंग 8. 8 7 जा 56. नेक्स्ट 85 का स्क्वायर लास्ट में 25. यहाँ पे 8 है प्लस 1 करा 9. 9 8 जा 72. नेक्स्ट दिस इज 25. 9 प्लस 1 10. 10 इंटू 9 90. लास्ट वाले का क्या होगा? 105. आप लिखो यहाँ पे 25. 10 प्लस 1 इज 11. 11 इंटू 10 इज 110. 11 इंटू 10 11025. क्लियर है? सो वी स्टार्ट टुमारो, है ना? आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स. अगर कुछ भी है नाउ आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स, डोंट वरी. सो वी स्टार्ट टुमारो एट 7. यू नो द बेसिक ड्रिल. आपको 6:50 पे एनी हाउ सेशन को ज्वाइन कर लेना है. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रोडक्टिव सेशन फ्रॉम 7.